कोई ऐसा है जिसका वेपर जल्दी से बना लो। मान लो दो कंपाउंड है, एक ए है और ये एक बी है। अब आप इसको हीटअप कर रहे हो, वेपर बनाना चाहते हो। एक ए लिक्विड है, एक बी लिक्विड है। अब क्या किया हमने, हीटअप किया। इसकी वेपर्स मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वेपर्स मिलने लगी हमको, और इसकी वेपर्स हमें 90 पे जाके मिली। तो कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा? जिसकी वेपर्स जल्दी मिल गई, जल्दी से बनने लगे ना उसके वेपर। तो ये जिसका बीपी लेस है वो क्या हो गया, मोर वोलेटाइल, जल्दी से उसका वेपर क्रिएट हो गया। और जिसका बीपी हाई है वो हो गया लेस वोलेटाइल। तो अब इन दोनों में कौन मोर और कौन लेस वोलेटाइल होगा, बताइए आंसर। भाई ऑर्थो वाला जो था उसपे कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो रही थी इंट्रा इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इंट्रामोलिकुलर हमेशा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो बीपी को लो करेगा। तो बीपी बॉइलिंग पॉइंट अगर लो है, लेस है, तो वॉलेटाइल वो ज़्यादा होगा। भाई थोड़े सा ही आप हीट दोगे तो वो वॉलेटाइल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका मोर वोलेटाइल होगा। और अगर पैरा की बात कर लो तो पैरा क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या हो गया, इसमें हो गई इंटरमॉलिकुलर। इंटरमॉलिकुलर का मतलब कई सारे मॉलिक्यूल ऐड हो गए तो बल्कि बन गया, और बल्कि बन गया तो बीपी हाई हो गया, कंप्रेस नहीं, बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया तो अब आपका ये लेस वोलेटाइल होगा। थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे तो वेपर बनेगी नहीं, बॉयल होगा ही नहीं। क्लियर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ आई क्या कहा जा रहा है इसमें? अब इस पे कुछ और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। क्वेश्चन है, where dative bond is not involved। कहाँ पे डेटिव बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है? ऑप्शंस दिए हुए, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, सेकेंड ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर, थर्ड है डाइमराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डाइमराइजेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ Be2Cl4। कोई कुछ बोल रहा है?
प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का ऐड होना, H+ का ऐड होना। देखो, एक कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईथर, ईथर होते हैं ROR, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 हो सकता है, मिथाइल बोलते हैं, C2H5 हो सकता है, इथाइल बोलते हैं, C3H7 हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को ईथर बोलते हैं। जैसे मान लो दोनों तरफ अगर हम ईथर लगा CH3 लगा दें तो ये ईथर है, इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर, ये जनरल नेम है। अब ये डाई मिथाइल ईथर है तो पहला ऑप्शन बनाया आपका प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ईथर का प्रोटोनेशन मतलब ईथर के साथ H+ आके अटैच होगा। अच्छा, H+ देखो अटैच क्यों होता है? H+ के पास अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तब जाकर के ये क्या बन गया? H+। और हाइड्रोजन को बेसिकली डुप्लेट पूरा करना होता है, आपको शुरू में ही बताया, हाइड्रोजन को किसी के साथ भी अगर अटैच होता है वो, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब पहले तो इसके पास जब ये H होता तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता भी, लेकिन इसने एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसका था वो भी चला गया, चोरी हो गई इसके घर में, तो ये H+ बन गया। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बेसिकली। तो ये जो ईथर मॉलिक्यूल होते हैं ना, ईथर के पास, ईथर में जो ऑक्सीजन होता है इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन को अगर देखो तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, जिसमें से आउटर शेल में 6 होते हैं। इसको 2 बॉन्ड बनाने की ज़रूरत होती है 8 करने के लिए, तो 2 बॉन्ड तो इसने बना लिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे खाली पड़े हुए होते हैं, इनको बोलते हैं लोन पेयर। तो जो लोन पेयर होते हैं वो डेटिव बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब ये लोन पेयर आप किसी को दे करके ये किसी के साथ जुड़ सकता है। तो ये H+ के साथ कैसे जुड़ता है? इस तरीके से ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है पेयर को, और यहाँ से H के साथ जुड़ जाता है। क्लियर है बात? अब इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ। अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिए, और इसका जो H का जो प्लस था वो यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने वैसे भी सीखा था कि सेंट्रल वाले पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो यहाँ पे ये होता है प्रोटोनेशन। और इसमें डेटिव बॉन्ड बनता है। डेटिव क्यों बना? क्योंकि ऑक्सीजन ही केवल दे रहा है, दिख तो रहा है शेयरिंग जैसा, बट बेसिकली ये है डेटिव, मतलब ऐसी फ्रेंडशिप है जिसमें केवल एक ही फ़ायदा दे रहा है, दूसरा फ़ायदा ले रहा है केवल। समझ आ गई बात? तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें डेटिव बॉन्ड इन्वॉल्व ना हो, तो ये तो नहीं है। दूसरा देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर। HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करते हो तो देखो होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। HCl एक एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना तो ये ब्रेक हो जाता है पहले H+ और Cl- में, और इसका ये जो H+ है ये फिर अटैच होता है, जैसे यहाँ पे अटैच हुआ था ना ईथर के साथ, वैसे ही ये H+ इसके साथ अटैच होता है। तो बनाता क्या है? देखो, ये H2O का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये भी कुछ ईथर जैसा ही होगा। वहाँ पे CH3 हमने लगाए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके पास भी 2 लोन पेयर होते हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, एक लोन पेयर को H+ को दे देता है और इस H+ को अपने साथ जोड़ लेता है। जोड़ता कैसे है? सिंगल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर बचेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। क्लियर? Cl या सॉल्यूशन में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H3O+ भी लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डेटिव बॉन्ड ही बन रहा है, ये जो बॉन्ड है ये डेटिव है।
क्योंकि ये बना कैसे, ऑक्सीजन ने दिया, हाइड्रोजन ने तो कुछ कंट्रीब्यूट किया नहीं। अगर हाइड्रोजन भी कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉन में तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन केवल ऑक्सीजन ने दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अटैच हुए, दोनों का फायदा हुआ, तो इसको डेटिव बोलते हैं। तो सेकंड में भी डेटिव बन रहा है। थर्ड कंडीशन दी हुई है डाइमेराइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। डाइमेराइजेशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बेंजोइक एसिड के। तो कैसे जुड़ते हैं, बेंजोइक एसिड होता है ये, बेंजीन रिंग के ऊपर COH लगा दो, इसको ऐसे भी लिखते हैं। बेंजीन रिंग का मतलब यहाँ पे आया है, ग्रुप है C6H5 COH, ये है बेंजोइक एसिड। डाइमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं, तो इसके दो मॉलिक्यूल देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं। यहाँ पे डेटिव बॉन्डिंग से अटैचमेंट नहीं है। ऑप्शन अपना यही होगा आंसर, लेकिन देख लेते हैं कैसे होगा। सबको बात क्लियर हो रही है? ये एक मॉलिक्यूल है इसका, इसको हमने पूरी बॉन्डिंग दिखाते हुए ऐसे लिखा, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड COH, इस तरीके की बॉन्डिंग है। अब दूसरे मॉलिक्यूल को इसी के साथ लिख देते हैं थोड़े दूसरे तरीके से। कैसे, देखो डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे बना देते हैं एक सेकेंड, ऐसे ही बनाते हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, अब दूसरे मॉलिक्यूल को बनाते हैं हम लोग। एक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी और एक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी इस ऑक्सीजन। ये दूसरा C6H5, और इसके साथ हम अटैच करा दें किसको, C डबल बॉन्ड O OH को। देख पा रहे हो? अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी कैसे, कुछ इस तरीके से बनेगी। एक के OH को दूसरे के CO वाले बॉन्ड से अटैच कराना है, ऐसे बना देते हैं। अब इस हाइड्रोजन को देखो, अगर इस हाइड्रोजन को देखो आप तो, या इस हाइड्रोजन को पहले देखते हैं, इसको देखें अगर, तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, ये इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है और ये वाले मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल अपना ये और एक मॉलिक्यूल इधर वाला है। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो यहाँ एक वीक बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन में। अब दूसरे वाले का भी बनाना है, तो दूसरे वाले इसके हाइड्रोजन का भी बनाना है, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, तो ये वाले को हम नीचे दिखा देते हैं बॉन्ड को।
ये हाइड्रोजन देखो तो इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड नहीं बन रहा, इसलिए आंसर अपना क्या होगा? क्लियर हुई बात? एसिटिक एसिड भी ऐसे ही डाइमेराइज होता है। एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें, जैसे एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये भी डाइमर बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। कैसे? एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को हमने ऐसे लिख लिया, आप देखो इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के बीच में आया तो यहाँ से अटैच हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया तो यहाँ अटैच हो, दो मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो तो डाइमर बन गया। क्लियर? लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अपना, फॉर्मेशन ऑफ B2Cl4। ये एक स्पेशल तरीके की बॉन्डिंग है जिसको बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। ये पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो इसमें भी डेटिव बॉन्ड नहीं बनता, बनाना बॉन्डिंग बनती। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे और क्या आ सकता है। अच्छा देखो, अगर हम लोग बात करें, एक छोटी सी और चीज आपको सिखाती हूँ। स्ट्रक्चर देख के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड तो पहचान ही लेते हैं, इतना सब लोग पहचान लेते हैं ना, और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब सिंगल डबल और ट्रिपल में एक बॉन्ड हम लोग स्पेशल तरीके का पढ़ेंगे कि ये सिंगल डबल ट्रिपल बनता कैसे है। उसकी अगर बात करें तो सिंगल बोलते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन वन लाइन से दिखाते हैं, डबल को ऐसे, ट्रिपल को ऐसे। ये बनता कैसे है उसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट है इसलिए। एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो कहीं पे भी अगर आपको सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है तो सिंगल बॉन्ड अगर दिखता है तो वहां पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे तो वहां पे उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। और अगर कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया गया उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं तो आप कर लोगे क्या? सिंगल बॉन्ड को काउंट करो सिग्मा, और अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। करें? तीन चार क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार, स्ट्रक्चर दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नंबर बताओ। क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, ऐसे करके क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं भाई, जैसे मान लो हमारे पास CH4 है, मीथेन। तो मीथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे बनता है, सिंगल बॉन्ड होते हैं क्या? तो जितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है इसमें। अगर आपसे पाई बॉन्ड पूछा जाए तो पाई बॉन्ड आप बोलोगे 0, क्योंकि पाई बॉन्ड
या तो डबल में होता है या ट्रिपल में होता है। ये ना तो डबल है ना ट्रिपल है, कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो आपको बोल दिया गया बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये कॉर्नर सारे कार्बन है। और इसके स्ट्रक्चर देखते हैं बना के। देखो ये कार्बन है सारे। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, मतलब इसको 4 चाहिए बॉन्ड। तो अगर बॉन्ड देखो तो यहाँ पे 1 2 डबल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे देखो एक सिंगल बॉन्ड दिखता है आपको। जितनी लाइन उतने बॉन्ड। सब लोग देख पा रहे हैं? अब कार्बन को 4 वैलेंसी चाहिए। 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड इसको बनाने होते हैं इन जनरली। तो 4 बॉन्ड बनाने होते हैं तो 1 2 3 बॉन्ड तो ये दिख रहे हैं। यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन नहीं दिखता है, पर हम जब इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी दिखाते हैं। एक एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें आपको बॉन्ड को लाइन से डिनोट किया गया है और आपके हाइड्रोजन हिडन है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, बनाने पड़ेंगे। कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमको। जितनी आपके स्ट्रक्चर में दिख रही है उसके अलावा जो भी वैलेंसी होगी वो सिंगल बॉन्ड से H अटैच होगा। समझ गए? अभी बताते हैं, और भी स्ट्रक्चर बताएंगे तो आपको। हाँ, अब देख लो। अब मैंने बताया अगर कहीं आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है तो एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड दिखता है तो उसमें उस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई। तो देख लेते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं। 1 2 3 डबल बॉन्ड है। इसका मतलब डबल बॉन्ड के अंदर 3 सिग्मा और 3 पाई होंगे, क्योंकि एक एक सिग्मा एक एक पाई तो होगा ही होगा। अब सिंगल बॉन्ड कितने, इन बॉन्ड्स के अलावा अगर सिंगल बॉन्ड देखो तो कहाँ दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी 9 सिंगल बॉन्ड भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 9 सिग्मा इसमें हो गए। तो अगर टोटल सिग्मा देखो तो कितने हो गए। 9 + 3 12 सिग्मा, और पाई कितने हो गए 3। क्लियर है ये बात? ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये था कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो नंबर है उसका रेशियो निकालो। तो रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा 12 है और पाई 3 है तो 4:1। सबको क्लियर हो गई बात? आपको काउंट करना है। चल बताओ, कोशिश करो। और लोग बताइए, ऑप्शंस दे दो। अच्छा, आप कह रहे हो लास्ट ऑप्शन। चलो सब लोग बताओ एक एक करके।
सबको सीखना है ना। आपका ये, बाकी लोग बताएं। बी, विकास अभिनव है क्लास में? हाँ विकास, आप बताओ। बी, अच्छा डी बोल रहे हो, ठीक है। अभिनव? डी। विदुषी? बताओ। चल मैं बता देती हूँ। आपको क्या देखना है, जो हाइड्रोजन है वो तो सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज ऐसे देख लो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए तो 3 सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरे वाले कार्बन को अगर देखो तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो यानी 2 सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरे पे भी 2 हाइड्रोजन तो 2 सिंगल। इसको ओपन करके लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 सिग्मा, ऐसे। अब तो सिग्मा पाई गिन सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बोलते हैं। ये सारे सिग्मा हो गए। ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे। तो टोटल सिग्मा हो गए आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। हाँ ज़्यादा हो गए, मैंने ज़्यादा कैसे गिनती। 3, 4, 5, 6, ज़्यादा ही है ना, ऑप्शन सही नहीं बनाए नहीं। चलो भाई, 3 हो गए, टू 5 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 9, 10, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 14 होंगे। 14 सिग्मा है और डबल बॉन्ड एक ही है तो एक ही पाई हो। देख पा रहे? ये 11 किसने गिना था? और किसने गिना था? अभिनव, विकास? अच्छा, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताओ जल्दी से। एक कंपाउंड है एसीटोन, इसका स्ट्रक्चर होता है चलो इसमें बताओ। सब लोग अपना अपना आंसर दो। 9 सिग्मा 1 पाई। अच्छा, और देखो, एक यहाँ पे सिग्मा होगा, एक यहाँ सिग्मा होगा, एक यहाँ सिग्मा होगा, ये तो दिख ही रहा है हमें। यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई होगा। अब यहाँ पे देख लेते, 3 सिग्मा यहाँ पे हो गए और 3 हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे तो 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर। तो यानी कि सिग्मा टोटल हो गए 3 + 3 + 3, तो 9 सिग्मा हो गए। पाई एक ही डबल बॉन्ड है, उसमें एक ही पाई होगा तो 1 पाई। क्लियर? ये एक एसिड है H2S2O6। हाँ बेटा, क्या बोल रहे? नहीं नहीं, ज़्यादा कोवेलेंसी शो कर सकता है ना सल्फर तो।
सल्फर की कोवेलेंसी कितनी बताई थी लास्ट टर्न पे? 6 बताई थी, 6 है। चलो पूरे स्ट्रक्चर में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? 9 सिग्मा। अच्छा गिन लेते हैं भाई। ये सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा तो हो गए 9। पाई बॉन्ड हो गए, यहाँ पे एक पाई होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। चलो भाई, अब इसका मतलब आप लोग सिग्मा पाई काउंट कर लोगे पक्का? चलो बता दो। इसमें बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर का रेशियो। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? हाँ वो तो हाइड्रोजन तो देखना ही पड़ेगा। ये रिंग का मतलब है 9 सिग्मा। अच्छा रुको, रिंग तो बना दे अच्छे तरीके से। हाँ अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ, अब आंसर चेक करना सब लोग, ठीक है अपना। स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके बना रही हूँ। अगर देखो इस कार्बन को तो 1 2 3 4 बॉन्ड है इसके पास। इस कार्बन को अगर देखो तो 1 2 3 बॉन्ड है। अगर कहीं पे भी कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन जरूर होगा, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। इस कार्बन को देख लो, 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दो। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे इसको ज़रूरत नहीं है। इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। इतनी बात सबको क्लियर है? ऐसे हाइड्रोजन लगा लेंगे। कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होनी चाहिए। अगर किसी भी कार्बन पे इस तरीके के स्ट्रक्चर में आपको हाइड्रोजन वैलेंसी कम हो रही है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है वहाँ पे, हाँ वहाँ पे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगाना है। अब स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग बता सकते हैं। अगर पाई बॉन्ड देखो तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 ही पाई बॉन्ड होंगे, तो पाई का नंबर तो 3 होगा। और सिग्मा पूरे बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 होंगे आई थिंक। अच्छा भाई कर लो, काउंट कर लो, ये तो काउंटिंग है, ये तो आपको आप कर ही लोगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हाँ 18 आ रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या आ जाएगा अगर इनके नंबर का रेशियो निकालो तो? क्लियर है? अब आपको कुछ दे देते हैं सिग्मा पाई की काउंटिंग के लिए।
तो उसको बोलो मैसेज करे। हम्म, कौन सी शीट? हाँ पीडीएफ में अभी भेज दूंगी, ये तो मेरे पास ही है ना, उस दिन लैपटॉप बदल गया था तो मेरे पास था नहीं। वो भी मैंने भेज दिया, शायद सर ने भेज दिया मुझे। हम्म, ये रिंग का मतलब है 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट। सब बनेंगे, अभी यहीं बनेंगे। हाँ, बॉन्डिंग तो बहुत सारी यहीं बनेगी। ठीक है, आज तो मैंने आपको एक इजी सा टॉपिक कराया। देखो एक टफ होता रहे तो उसमें बीच में एक इजी होता रहना चाहिए, इसलिए आज एक इजी ले लिया।